चैनल वक्त की आवाज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नाजरीन, वक्त की आवाज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, वक्त की आवाज़ यूट्यूब चैनल के ज़रिए नया साल 2024 के कैलेंडर की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। ये तकरीब खिदमत म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव सोसाइटी अदोनी में मुनाकिद हुई। कैलेंडर का इफ्तिताह मुअज़्ज़िज़ शख्सियात व मुस्लिम अक़लियती क़ायदीन के हाथों अमल में आया। ये जलसा मनियार सालगुंदा अब्दुल क़ादर साहब की सदारत में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर ज़िला वक्फ़ बोर्ड सदर नियाज़ अहमद साहब, मार्केट यार्ड चेयरमैन बी मज़हर अहमद साहब, साबिक़ मार्केट यार्ड चेयरमैन महबूब बादशाह साहब व शाही ख़तीब जुनैद हाशमी साहब, खिदमत सोसाइटी मोहतमिद महाती मोहम्मद इसहाक़ निज़ामी साहब, खिदमत सोसाइटी सदर जनाब हलीम सिद्दीकी साहब, कांग्रेस पार्टी लीडर महाती मोहम्मद नूर अहमद साहब, BRS पार्टी लीडर फयाज़ अहमद, साबिक़ म्युनिसिपल नायब सदर नशीन बल्दिया मनियार अल्ताफ़ अहमद, ढोलशाह पहलवान मस्जिद मुतवल्ली ज़िक्रिया साहब के अलावा मेराज सोसाइटी के अराकीन और खिदमत सोसाइटी के अराकीन वग़ैरह शरीक रहे। जलसे की निज़ामत जर्नलिस्ट वक्त की आवाज़ चैनल मोहम्मद ज़ाकिर ने की। जलसे के इंतज़ामात रिपोर्टर वक्त की आवाज़ रोशन ज़मीर ने किए। इस मौके पर जर्नलिस्ट मोहम्मद ज़ाकिर ने बताया कि वक्त की आवाज़ चैनल शुरू हुए तकरीबन 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। आज का ये जलसा कैलेंडर का इफ्तिताह के साथ साथ सालाना जलसा भी मनाया जा रहा है। वक्त की आवाज़ अदोनी शहर का मशहूर व मारूफ उर्दू चैनल है। अवाम इस चैनल पर भरपूर एतमाद करते हैं। बादअज़ां तमाम खुसूसी मेहमानान ने वक्त की आवाज़ चैनल की खिदमात को खूब सराहा और कैलेंडर के इफ्तिताह की तारीफ़ की। नाजरीन, हमारे चैनल की तरक्की के लिए मैं मोहम्मद ज़ाकिर आपकी दुआओं का तालिब हूँ। लिहाजा आप तमाम का मैं इस्तक़बाल करता हूँ यहाँ आने के लिए। हमारी दावत पर आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अब मैं प्रोग्राम की शुरुआत के लिए हमारे मेहमानान जो न्यूज़ चैनल चल रहा है, ये कैलेंडर की इफ्तिताह के साथ साथ इसका 1 साल का अरसा मुकम्मल हो चुका है। इसका ये सालाना जलसा भी है। 29 दिसंबर को जो है ये शुरू हुआ था, तो आज 28 दिसंबर है। पूरे 1 साल में मुकम्मल हो चुका है। तो ये सालाना जलसा भी है और कैलेंडर की इफ्तिताह का भी है। चैनल शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि यहाँ तेलुगु चैनल्स बहुत सारे हैं, तेलुगु अखबार हैं, तेलुगु यूट्यूब चैनल्स हैं, तेलुगु बड़े चैनल्स हैं, तो उर्दू चैनल नहीं था। तो उर्दू चैनल चलाने के मकसद से जो है ख़ास करके इसको जो है उर्दू में जो है मैं हमेशा प्रेफरेंस देता रहा उर्दू को, उर्दू ज़बान को, और उर्दू को ही जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता हुआ जो है मैं काम करता रहा। तो ये चैनल का मकसद भी उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देना ही है। तो उर्दू ज़बान को फ़रोग़ देते हुए ये चैनल कामयाबी के साथ चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मेरी सहाफ़ती खिदमत तकरीबन 12 साल से हैं। 2012 में मैं सहाफ़ती खिदमत में कदम रखा। उसके बाद मुख्तलिफ अखबारात में सहाफ़ती खिदमत अंजाम देता रहा। पहले तो मैं एतमाद उर्दू डायरी, जो बहुत बड़ा अखबार है, आंध्र प्रदेश के अलावा मुख्तलिफ रियासतों में भी जो है वो सर्कुलेट होता है। उसके बाद रहनुमा में भी हमारे न्यूज़ जाते हैं और दीगर अखबारात को भी न्यूज़ जाते हैं। उसके बाद एक मैगज़ीन बज़्म आइना का बहुत ज़्यादा चला, उसमें भी हमने काम किया। बज़्म आइना यूट्यूब चैनल भी चल रहा है, अभी फिल वक्त भी चल रहा है, उसमें भी हमने काम किया। तो ये सारे खिदमत जो है हमारी उर्दू में ही रही हैं। यहाँ ना सिर्फ हमें सहाफ़ती खिदमत बल्कि उर्दू के लिए दूसरे तौर पर भी हमने खिदमत बहुत सारे अंजाम दिए इस चैनल की आड़ में। इस सहाफ़ती खिदमत को आड़ लेते हुए लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारे काम किए। अब वो आपके सामने रखना मुश्किल है, लेकिन इतना है कि ये जलसे को जो है इस थोड़े से अरसे में जो है कम्प्लीट करना भी है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अब मैं इफ्तिताही का काम में आएगा।
आदमी के इफ्तिताह होना। आप भी एक लो जाकिर भाई, आप एक ले लो, आप भी लो। ओपनिंग की गई है इब्तिदा वक्त की आवाज़ तो जाकिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़माने से आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और उनका काम कामयाबी हो रहा है। उर्दू के ताल्लुक से भी बहुत सी चीज़ें की हैं, अल्लाह इस चीज़ को कबूल फरमाए। जैसे कि आज हम कैलेंडर देख रहे हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबी रसूल आपके पास भी एक चेक दस्तावेज पेश की गई, उसमें तारीख का महीना था, साल नहीं लिखा हुआ था। मेरे आका के ज़माने से नहीं हुआ, उमर फारूक के ज़माने से इजाद किया गया साल क्या लिखना चाहिए। आप फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक ये तो आज का महीना है और महीना भी है, तारीख भी है, साल में लिखा है, गुज़िश्ता साल का है, आने वाले साल का है, कौन से साल का है। परेशान हो गए लोग, कैसे कैसे सहाबा किराम थे। आप फरमाते हैं क्या लिखना चाहिए, मशवरा किया गया सहाबा किराम से, उसमें एक बादशाह भी था, उससे भी मशवरा दिया गया। काफी लोगों से मशवरा लेने के बाद कहा गया मुहर्रम से इसका बहुत नबी नबी की तरफ से अल्लाह इस चीज को कबूल फरमाए। और जहाँ पे ठहरे हुए हैं, जिस बैंक में, अल्लाह इसको भी तरक्की और बरकतों से नवाजे। जो बिलियाद सऊदी कारोबार के ताल्लुक से रखा गया है, लोगों के फायदे के वास्ते रखा गया है, अल्लाह इसमें फायदा पहुंचाए, अल्लाह कबूल इसे फरमाए। इफ्तिताह कर रहे हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जाकिर भाई अपने वालिद के हाथ के कैलेंडर का इफ्तिताह करा है, क्योंकि जो माँ की कदर करता है, कदर करता है, उसकी बरकत रहमत सब हासिल होती है। क्योंकि माँ के खतों तले जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाजा है। इसलिए मैं बहुत मुबारक करता हूँ हमारे जाकिर भाई के ऐसी अच्छी नेक औलाद को आपने पैदा किया। मैं जाकिर भाई की बात के बारे में क्या बताऊँ, वो हमेशा उर्दू के लिए तड़प है अपने दिल में, कौम के लिए तड़प है अपने दिल में। जब भी चाहते हैं, जब भी मुझसे मिलते हैं, उर्दू के लिए क्या करूँ, मुसलमानों के लिए क्या करूँ, कौम के मसलों पर डिस्कस करते रहते हैं। और हर ऑफिस में जाकर उर्दू में नाम लिखो, बोर्ड ऑफिस का नाम बसों पे उर्दू में लिखना, इतना कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन उनका साथ हम खुद नहीं दे रहे, इसलिए वो जल्दी कामयाब नहीं। फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कैसे करते जा रहे हैं। वो क्या साथ साथ शेयर होना चाहिए कि कारोबार बन गया, ऐसा फिर भी जमा करते जा रहे हैं, कुछ कुछ करते जा रहे हैं कि उर्दू को कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि और मैं समझता हूँ कुछ स्कूल में वो अफ्रीका की खिदमत कर रहे हैं, मैं बहुत सारे देखा हूँ। जब भी उनको वक्त की आवाज़ की छानन में बहुत सारे लिखे हुए उनके लिखे हुए और कामयाब करे और उनका छानन भले भूले दिन दुनिया भगवान चढ़े आज साल फिर इसी तरह और कैलेंडर और छानन के जरिए उनका खुशामद करें। किया गया की प्रकार से, मगर जाकिर भाई की एक आदत है पकड़ के छोड़ देते काम नहीं, काम ये तक करने का इरादा नहीं होता।
अपना खुद का काम कर लेके आगे बढ़ते हैं। उर्दू के बारे में मेरे को भी बोले हैं, नियाज भाई को बोले हैं, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बैंक खिदमत जो बैंक खोली है, खिदमत हम करना है, हम लोग का बढ़ाना है इसको। हमें खिदमत करे तो बैंक बढ़े। ये जो खिदमत है, हम खिदमत करने का बैंक में हम लोग ला के मेंबर्स को डाला के मेंबरशिप बना के सब करे तो डेवलप हो इंशाल्लाह बैंक और डेवलप होने की मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। अल्लाह और कामयाब जन बैंक और सबके मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को, आपके आए हमारे भाई साहब को, हमारे यादव साहब, वर्कआउट चेयरमैन साहब, एक चेयरमैन साहब बादशाह भाई है, और एक चेयरमैन साहब अल्ताफ है, हमारे कांग्रेस लीडर्स और BSF लीडर्स है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और जाकिर भाई को उर्दू का बहुत शौक, उर्दू में हर इसमें हर एक चीज़ में बहुत आगे मेहनत है। जो आधुनिक में जो साइन बोर्ड लगे हैं उर्दू में सब उनके इसमें भाषण जो आधुनिक में जो स्टेज और कभी भी मिले थे हम नाम यहाँ साल भी है, हमें क्या करना है मुस्लिम से प्रॉब्लम बहुत बताते हैं। हमें बोलते हैं कमेटी दाव पहले तुम ऐसा होता है, अपना साथ देना बोलते हैं, हमें तुम्हारे साथ करती जरूर कि मैं कमेटी दाव बनाऊँ, तुम्हें हर एक काम में भी यहाँ मस्जिद का प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है बोलते हैं, लेकिन हमें सब प्रॉब्लम साल करके हम साथ देते हैं। ये मौका जैसा से कुछ हमें तायद करना जरूरी होता है। जो यहाँ से विजयवाड़ा को जाना, फाइल्स ले जाना, वहाँ से फाइल्स को लाना, ये सारी मेहनतें जो है उनके हाथ में दी गई हैं। MLA साहब, जब मैं पहले बार वाइस चेयरमैन था, मैं जब से जाकिर भाई को देख रहा हूँ, मुसलमानों में एक इतिहास करने का उनके पास सीखना है, उनकी एक टीम है। इससे पहले मेरा सोसाइटी में थी, उनसे हमें सीखना बहुत जरूरी है। मगर मैं बोलना चाहता हूँ, खराब भी लग सकता, हमारे मुसलमानों के लीडर सब मिलकर ऐसे के साथ पीछे बढ़ना, हमें क्या भी कर सकते, हमें क्या भी फैस पा सकते, मगर हमें नहीं करते। ये करा दी मेरे बहुत ऐसे वो छोड़ को ऐसे के पीछे हमें ठहरे तो हमें क्या भी कहाँ तक भी जा सकते। సమస్య లేకుండా ఏమవుతుంది వీక్ అలాగా మా ఆంధ్రలో ముస్లిమ్స్ కోసము, కింద కులాల కోసం, తక్కువ కులాల కోసం, పేదరికం కోసం ఖచ్చితంగా జాకిర్ భయ్యే కాదు, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ బాధ్యత మొత్తం ఉంది. ఈ మొత్తం మీద చేయాలి. ఒక ఇదిగానే కాదు, ఒక మసీదునే కాదు, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ వాస్తవంగా నాకు చదువు అంటూ లేదు. వాస్తవంగా ఎప్పుడైనా జాకిర్ భాయ్ కనబడుతుంటే చదువు గురించి బతుకుతుంది, కాలేజీలు కావాలా, స్కూల్స్ కావాలా, అది నాకు కూడా ఐడియా ఉంది. ఖచ్చితంగా అది కావాలి. చదువు లేదు కూడా బతకలేదు. మేము ఎట్లా బతుకుతాం కానీ మా పిల్లలు బతకలేదు. ఇప్పుడుండే పరిస్థితి చదువుతో పాటు వాళ్ళకి విద్య ఉండాలా, వైద్యం ఉండాలా, జ్ఞానం కూడా నేర్పాలి. ఏ విధంగా మనం మాట్లాడాలి పెద్దలతో, ఏ విధంగా నడాలి, పబ్లిక్లో తేవాలి. ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది మా ముస్లిమ్స్ దాంట్లో అనగదవుతున్నారు, పిల్లలకి బయటికి పోవద్దు, ఎక్కడ కలవద్దు అనే పదాలు మానేసి ఖచ్చితంగా బయటికి రావాలి. రేపు పొద్దున ఏదైనా జరిగితే చూస్తూ ఉండకూడదు, ఆయన కూడా మాట్లాడాలి, ఆయన కూడా పోరాటం చేయాలి. మాట్లాడాలని చాలా ఉద్దేశం ఉంది, కానీ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కోసం నాకు చాలా సంతోషము. మళ్ళీ మా మానవ హక్కుల వేదిక నుంచి మేము కూడా పనిచేస్తున్నాము. మీకు ఎటువంటి సాయం అయినా కూడా జాకిర్ భాయ్ అడిగితే మేము అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి ఈ సభ ముఖంగా తెలిపి నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हो पाए तो मेरा शौक देख, मेरा इंतजार। पहली बात तो मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे नजरे में फिल्मों जो नजर आ रहा है, इस तरफ शहर के सब लीडर्स, रूलिंग पार्टी के, अपोजिशन पार्टी के, होनहार स्ट्रगल करने वाले, ये बुजुर्ग लोग, तजुर्बेकार पॉलिटिशियंस जो है इस तरफ है। मेरा सोसाइटी के यंग एनर्जेटिक जो है सर्विस करके, जिनका जो मोटो था बगैर किसी के इसके, और जिन्होंने खुद खिदमत की, किसी को फॉलो नहीं करे, वो खुद बनाकर मेरा सोसाइटी खिदमत करने लगे। और तीसरी जो है ये BMC मीटिंग, इसके लिए स्ट्रगल करने वाले ये लोग,
तो वाकई आज का ये जो संगम जिस तरह से मिलाप है हम लोगों का, वाकई काबिल मुबारकबाद है। क्योंकि यही वो जनरेशन है, इन लोगों से सीखना है, इन लोगों को आगे बढ़ना है। जो आगे नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन है, आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। जो हम लोगों से जो देख रहे हैं, जो बुजुर्गों को जो पोस्ट कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, इनके लिए एक मिसाल है। अगर हम एक दूसरे से नए मिलेंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कौन क्या है। और दूसरी बात, आज का ये मौका जो मीडिया के जरिए से कैलेंडर की ओपनिंग और जो ये चैनल का है, आप कुछ मानो या ना मानो, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल जो है वो मीडिया है। इससे पहले मीडिया चंद लोगों के हाथों में हुआ करता था और लोगों को जो पेश किया जाता था दुनिया उसी को हकीकत जानती थी। लेकिन आज देखिए, इजराइल और अमेरिका कुछ नहीं कर पा रहे हैं हकीकत को छुपाने के लिए, हत्तर इम्कान कोशिश कर रहे हैं वो साबित करने के लिए कि मुसलमान कस्बा है, हार चुके हैं, डरे हुए हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। इसकी एक ही वजह है कि मीडिया इतना न्यूट्रल हो चुका है कि वो कर नहीं पा रहे। तो हमारा बाशऊर होना जरूरी है, मीडिया में होना जरूरी है, हकीकत को आगे लाना जरूरी है। जब तक हम हकीकत को आगे नहीं लाएंगे, इसे जो है अब तो प्लेटफॉर्म ऐसे हो गए कि कोई रोक ही नहीं सकता है। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए हर तरह का हरकतें अपना रही है, लेकिन कर कुछ नहीं रही। ऐसे ऐसे हकीकतें सामने आ रहे हैं। ये वही चीज है, हम लोगों से इससे आगाह होना बहुत जरूरी है। जो भी रियलिटी नौजवान दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही अहम है। इसकी दो तीन वजह है। वजह की जो है, आज एक चैनल की जो है सालगिरह हो रही है, तो फिर जो है इसी मौके पर जो है उन्हीं की जानिब से एक ऐसे कैलेंडर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। इसके अंदर अगर सोचने वाली बात है, अगर लोगों का जहन अगर काम कर रहा है, तो ये देखिए कि इस कैलेंडर में जो है शहर अदूनी की तारीख जमा है। शहर अदूनी की तारीख इस तरीके से है कि जब यहाँ शहर नहीं था, शहर था पहाड़ के ऊपर, जिसको जो इम्तियाजगढ़ कहा जाता है, तो जो है वहां शहर था, वहां हुकूमत थी, और वहां के आसार जो आज जो है मुनहदिम होते जा रहे हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं और उससे जो भी हमारे शहर आदोनी में जो भी न्यूज़ चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से अटेंड करते हैं। खास करके वो उर्दू के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए हमें तो कुछ एडवाइस देते हैं, ये प्रोग्राम करो, ऐसा प्रोग्राम करो। हमारे को जो मालूम नहीं आता, हम लोग जाकिर भाई के हमारे बहुत हमारे से काम खिदमत निकाल लेते हैं। और ये बात बहुत जर्नलिज्म में बहुत हमारे जाकिर बहुत एक्टिव से है। और एक साल में ही उन्होंने कैलेंडर शाया किया है। दूसरे चैनल से कैलेंडर निकालने के 2-3 साल टाइम लगता, लेकिन हमारे जाकिर भाई एक साल में जी कैलेंडर भी है करीब, उसके साथ उर्दू की तारीफ है और उसमें हमारे यहाँ शहर आदोनी की तारीफ भूल गए थे लोग, वो भी इसमें कैद करके रखे हैं। और मैं जाकिर भाई को मुबारकबाद देता हूँ उनकी कामयाबी। जो भी बड़े भाई हैं, चाचा और भाया, सबका शुक्रगुजार हूँ ये बात कर, आज मुझे ये मुकाम दिया बात करने का। आज ये वक्त की आवाज़ जो कैलेंडर लॉन्च किया गया है, ये बहुत खुशी की बात है। आज हमारे जो आधुनी शहर में जो इससे पहले इम्तियाजगढ़ कहा जाता था, और जो प्लेस में ठहरी ये वेंगलापुरम था पहले, उसका नाम पहले आधुनी मेहतर मस्जिद है, सो वेंगलापुरम में थी, निजामिया मदरसा है, सो आधुनी में था। और ये जो इसमें जो वक्त की आवाज़ का जो कैलेंडर है, बहुत खुश हुआ मेरा दिल। इसमें जो भी जो पुराने जो 400 साल पहले से जो इमारत थे, मस्जिद थी, और शाही जामा मस्जिद में भी, शाही जामा मस्जिद भी इसमें आप है। और जो भी जो शायर लिखी गई मुझे पढ़ना नहीं आना था, अब मैं मुझको क्या बोले, तो ऐसे शायर आते सामने वाला देखो, उर्दू की इज्जत करना
मैं जाकिर भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि बड़े इतने ऐसी तालीम देगा, ऐसे शख्स को हमारे गाँव में रहना बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और हर एक बात हमें आज जरूरी है उर्दू को आम करना। और जो मैं उर्दू एक 7 लाख स्कूल में हमें सैंक्शन कर रहा है तो उर्दू में नहीं लिखूंगा बोर्ड। जो एक बात बताया फयाज तो क्या करता है मालूम, उर्दू में पढ़ रहा है। फिर मैं जाऊँगा प्राइवेट काम करने वाले को उर्दू में लिखा 7 लाख सैंक्शन है, उसका नाम उर्दू में है। अभी मैं जाऊँगा कैलिक स्कूल में देख सकते हैं उर्दू का है क्या मैनिफेस्टो। क्यों बोले तो उर्दू की हिफाजत करना जितना हमारे जिम्मे है, इस्लामिक इमारतों की हिफाजत करना हमारे जिम्मे है। ये प्रोग्राम के तहत मैं हमारे बुजुर्गों को और हमारे नौजवान साथियों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ ऐसी एक कमेटी या कुछ एक जहन बनाओ आधुनिक में जो हमारी तारीख की हम हिफाजत करें। अगर हमारी तारीख का हिफाजत हम नहीं कर सकेंगे तो दूसरे कौम वाले भी हमारी हिफाजत नहीं करते तारीख। मेरी एक राय है कि एक कमेटी बनाओ कि हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सियासतदान लीडर हैं, उनके पास एक दरख्वास्त ले जाएंगे हमें हमारे ये तारीख की इमारतों की हिफाजत करने के लिए। बस इतना ही बोलना इंटरनेट के एज में और डिजिटल के एरा में वक्त की आवाज़ के साथ साथ वक्त की ज़रूरत भी है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे जाकिर भाई को। तकरीबन कई एक साल से उर्दू को बढ़ावा देना तो इनका काम था। उसके साथ साथ जर्नलिज्म में आके हमारे तमाम आधुनिक मुसलमानों की एक शान बन गए हैं, जिनके हमें तजुर्बा है 2014 में, उससे पहले उसके बाद भी सियासत में कई एक मसले थे और हमारे कई मसले उठाना था, कोई भी हमारा कोई नाम लेने वाला नहीं था। और अल्हम्दुलिल्लाह एक उर्दू में आने की वजह से क्या है, हमारे आधुनिक जितने भी मुसलमान हैं उसकी आवाज़ को देखते हैं, सुनते हैं। मैं भी इस तरह को मैं फॉलो करता हूँ। जब भी मैं फ्री होकर घर में देखता हूँ तो पहले हमें जाकिर भाई का चैनल डाल देता हूँ, कहीं एक हमें खबरें मिल जाती हैं। और इसके बाद जो है हमारे जाकिर भाई के इस्लाम के बाद इस खिदमत सोसाइटी के बारे में कुछ बोलने के बाद मैं थोड़े सीधा में आपके सामने बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे आधुनिक हमारे इतने शहर भी है और इस तरफ हमारे आधुनिक नौजवान भी एक्टिव नौजवान भी है। खिदमत गवर्नमेंट सोसाइटी मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह इस मौके से हम सबको एक होने का मौका इनायत फरमाया है। और उसके बाद जो हमारे स्टेज पर बैठे हैं और जो हमारे साथी है, हमारे दोस्त हैं, उन सबका शुक्र अदा करता हूँ। और मैं सबसे पहले जाकिर भाई के से हमारी काफ़ी गहरी ताल्लुकात है और उनके हर एहसास, हर इसमें हम लोग शरीक हैं। हम हर चीज़ उनके महसूस करते हैं और हम मुबारकबादी देते हैं कि वक्त की आवाज़ और कामयाब हुए। నాకు ప్రసారి పట్లాడు ఉర్దూ ఎందుకు చేయాలి, తెలుగు చేయొచ్చు కదా. ఎందుకంటే వాస్తవంగా చెప్పాల్సింది ఆయన ఎప్పుడు లేదు ఉర్దూనే ఇది చేయాలి. మన వర్గం ఉంది, ఆ వర్గం కోసం ఏదైనా చేయాలంటే ఉర్దూ కూడా ఒక భాషగా ఉండాలి. ఆయన ఎప్పుడు విభేదించేవాడిని, ఇప్పుడు కూడా అయినా పట్టు వదలకుండా వజ్మేనాలో ఉంటూ స్వతంత్రంగా వక్తి ఆవాజ్ ఓపెన్ చేస్తూ ఇప్పుడు ఈ రోజుకి 1 సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్నటువంటి సందర్భంగా అనేక ఇబ్బందులకు కూడా గురి చేశారు. మామూలుగా కొంతమంది పాజిటివ్గా తీసుకుంటారు, నెగిటివ్గా తీసుకుంటారు. రిసీవర్ ఎట్లయినా ఉంది, అల్టిమేట్ మనం పనిచేయాల్సింది మన సమాజం, మైనార్టీ వర్గం సమాజం కోసం. ఈ లీడర్స్ ఉన్నా, టీడీపీలో ఉన్నా, వైఎస్ఆర్లో ఉన్నా, మరి ఏ పార్టీలో ఉన్నా, ఏ రకంగా పనిచేసినా అల్టిమేట్ మైనార్టీ వర్గం బాగుపడాలి. అదే మా ఎండ్ రిజల్ట్ రావాలి. మీరు ఏ విధంగా పనిచేయండి, ఎక్కడైనా ఉండండి. అందుకోసమే రాజకీయం కూడా ఎక్కడ ఉన్నా కూడా మన సమాజం కోసమే పాటుపడాలి. ఇది రాజ్యాంగంలో ఉంది, నా కోసమైతే కాదు. రాజ్యాంగంలో రాజ్యాంగబద్ధంగా కల్పించినటువంటి హక్కుల్లో మైనార్టీ కోసం ఖచ్చితంగా మీరు పోరాడాలి. అందులో రాజకీయంగా ఉంటారా, జర్నలిజం వైపు ఉంటారా, డాక్టర్లు ఉంటారా, ఇంజనీర్స్ ఉంటారా, లాయర్లు ఉంటారా, ఏ రంగంలోనైనా ఉండండి. మన రాజ్యాంగబద్ధంగా మన హక్కులను
మన విధి విధానాలను మనం సాగించుకోవాలి. కాబట్టి మరొకసారి జర్నలిజంలో ఏ పక్షపాతం లేకుండా, ఎవరికి ఇది లేకుండా, స్వతంత్రంగా ఏ దానికి లొంగకుండా స్వతంత్ర జర్నలిజంతో మరింత ముందుకు దూసుకుపోవాలని జాకిర్ భాయ్ని కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. నమస్కారం. की आवाज़ वक्त की ज़रूरत थी, क्योंकि तेलुगु मीडियम जो तेलुगु में है वो उर्दू की भी ज़रूरत थी। तो वक्त की आवाज़, वक्त की ज़रूरत, जाकिर साहब जो अल्फाज लिख रहे हैं वो हम उर्दू असातिज़ा के लिए भी एक मोटिवेशन है, क्योंकि उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मैं भी मीडिया को फॉलो कर रहा हूँ कि बहुत सारी खिदमत करे हैं। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि जाकिर साहब के वास्ते उर्दू मटेरियल 10th क्लास के लिए हर साल लिखा जाता। मैं स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स टीचर हूँ ZPHS उर्दू तमिलनाडु में। तो मुझे स्टेट लेवल जब तेलंगाना और आंध्रा अलग हुआ तो उर्दू मैथ्स मटेरियल के लिए मुझको दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। तो मैं पेपर 1 मैथ्स लिखा तो उसको उर्दू में प्रिंट की ज़रूरत थी, कंप्यूटर की। तो उस वक्त रमज़ान था, मैं जाकिर साहब के पास गया तो उन्होंने बोले कि साहब ज़रूर करेंगे हमें, यानी कि हम तरावी पढ़ने के बाद भी 12:30-1 बजे तक बैठ के लिखते थे। उतना जोश था उनका, इसके लिए मैं 2018 में लिखी किताब, मगर कोरोना आने के बाद से आज तक वही किताब कंटिन्यू चल रही है 2019। और इस साल भी वही नाम से जाकिर ग्राफिक्स और मेरा नाम भी है, ट्रांसलेशन वर्क है वो मैथ्स का। तो इस साल भी हमें परसों की बात करें तो वो किताब वही प्रिंट हो रही है, वही नाम से 5 साल से 2018 से अब तक, क्योंकि कोरोना आने की वजह से उसको रीप्रिंट या वक्त नहीं मिलने की वजह से फिर वही प्रिंट किया जा रहा है। ये शुक्रिया। तो सब बातें हैं। वक्त की आवाज़ पहले हमारे ईदगाह मस्जिद में जाकिर साहब के जरिए से मालूम है, ठीक इसकी ज़रूरत है और खिदमत के ताल्लुक से बोले हैं। तो एक बात मैं 2 इंसिडेंट्स में बताना चाहता हूँ, उसके बाद बात को ख़त्म करेंगे। पहली बार इसाक साहब एक बात बोल रहे थे कि कोई करे ना करे, हम 10-10 रुपये हमने जमा करके इसको शुरू कर दिया, एक बात। दूसरी बात, हम जब फंड के लिए गए, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया तहे दिल से अदा करता हूँ कि आपने इस कैलेंडर की इफ्तिताई दफ़्तर की शिरकत की। अभी आप सुन रहे थे उर्दू के ताल्लुक से चलना वाले दिन, और उर्दू सीखना जो है बेहद लाजमी है, क्योंकि जितना दीन उर्दू में समझ में आता किसी और ज़ुबान में नहीं। हमारे बच्चों को कुरान शरीफ के बाद उर्दू की तालीम देना बेहद ज़रूरी है। हमारे आने वाली नस्ल हमें दीन से नावाकिफ़ नहीं हो, दीन से जो है वाकिफ़ होने के लिए उर्दू सीखना ज़रूरी है। एक सब्जेक्ट उर्दू पढ़ाओ, जिस तरह कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए अपने अपने बच्चों को मदरसे को भेजते हैं, बिल्कुल उसी तरह उर्दू का भी इंतज़ाम करें। मैं आप तमाम हज़रात